यहाँ आपकी कहानी को अधिक भावनात्मक और वास्तविक बनाने के लिए मैंने वाक्यों में उचित का प्रयोग किया है। सोफे पर बैठी 5 साल की छोटी सुमन अपनी किताब में डूबी थी। तभी अचानक मेन डोर की घंटी बजी। कौन होगा? उसने सोचा और किताब को सोफे पर छोड़कर तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पापा को देखकर खुशी से चीख पड़ी, आप आ गए। लेकिन फिर उसकी नजर उनके साथ खड़ी एक अनजान औरत पर पड़ी। वह लाल जोड़े में सजी हुई थी और गले में फूलों की माला पहने हुए थी। सुमन के मासूम चेहरे पर अचानक उलझन छा गई। पापा, ये आंटी कौन है? उसने हैरानी से पूछा। आपने कहा था जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए मम्मी लाऊंगा, लेकिन मम्मी तो कहीं दिख ही नहीं रही। क्या वो मुझे सरप्राइज देने के लिए छुपी हुई है? वो कार में होंगी ना? मैं अभी जाकर उन्हें खींच कर लाती हूं। यह कहते हुए सुमन तेजी से बाहर की ओर भागने लगी। सुमन, रुको बेटा। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, ये जो आंटी है यही तुम्हारी नई मम्मी है। मैं इन्हें ही लाने गया था। सुमन चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। ये मेरी मम्मी नहीं है। वह गुस्से में चीख पड़ी और झटके से अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने कमरे में चली गई। ने प्यार से सुमन के पास जाकर पूछा, बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हें नई मम्मी पसंद नहीं आई? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। उसकी नई मम्मी ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, सुमन मेरा बच्चा, क्या हुआ? मुझे बताओ। सुमन के आंसू रुक गए। उसे अपनी पुरानी मम्मी की याद आ गई, जो इसी तरह उसका सिर सहलाती थी। महीनों बाद उसे मम्मी जैसा दुलार मिला था। वह एक पल के लिए ठिठकी और फिर अचानक कविता से लिपटकर रोने लगी। कविता की बड़ी बड़ी नीली आंखें दीवार पर टंगी पूजा सुमन की पुरानी मम्मी की तस्वीर पर जा टिकी। वह तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि तस्वीर से पूजा उसे गुस्से में घूर रही है। यह क्या? कविता घबराकर पीछे हट गई। पूजा की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। उनका चेहरा अचानक भयानक और डरावना दिखने लगा। तस्वीर से खून टपकने लगा जो फर्श पर फैलता जा रहा था। नहीं, ये मेरा वहम है। कविता ने आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। तस्वीर फिर से मुस्कुरा रही थी। आधी रात का वक्त था। पूरे शहर में घना अंधेरा था क्योंकि बिजली चली गई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें आ रही थी। कविता और महेश अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन की घबराई हुई आवाज दरवाजे के दूसरी ओर से आ रही थी। कविता उठकर बैठ गई। उसने सोते हुए महेश की ओर देखा, लेकिन वह गहरी नींद में था। दरवाजे पर अब भी दस्तक हो रही थी। सुमन, कविता ने घबरा कर कहा और दरवाजा खोलने की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता है? कविता ने चारों ओर देखा, लेकिन सुमन का कोई निशान नहीं था। उसने सुमन के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। सुमन अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका कविता को छूते हुए गुजरा। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यह घर मेरा है, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। कौन है? कविता डरते हुए चिल्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। यह क्या हो रहा है? वह लगभग चीख पड़ी। तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। दरवाजे की कुंडी भी अपने आप लग गई। कविता कांपते हुए बिस्तर पर जा लेटी। तभी टेबल पर रखा नाइट लैंप अचानक नीचे गिरकर टूट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कविता ने घबराते हुए महेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। क्या क्या यह सच है? कविता के होंठ बुदबुदाए। तभी दीवार पर पूजा की परछाई उभरी। परछाई धीरे धीरे कविता के करीब आती जा रही थी। कविता, यह घर मेरा है, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। कविता को एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वह यह सोचकर उठी कि शायद वह वहम होगा, लेकिन जैसे ही उसने महेश का हाथ पकड़कर उसे झिंझोड़ा और कहा, महेश उठो, प्लीज उठो। महेश अपनी गहरी नींद में बस थोड़ा सा करवट लेकर रह गया। कमरे में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। कविता लाइट ऑन करने के लिए स्विच ढूंढने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है, जैसे बालों को प्यार से सहला रहा हो। कविता के शरीर में भय की लहर दौड़ गई।
अचानक वह हाथ उसके बालों को जकड़कर जोर से खींचने लगा, मानो सिर से बाल उखाड़ लेना चाहता हो। दर्द से कराहते हुए कविता चीखना चाहती थी, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। महेश को अचानक महसूस हुआ कि कविता परेशान है। उसने आंखें खोली और देखा कि कमरे में अंधेरा था। कविता, ये क्या हो रहा है? कहते हुए उसने लाइट ऑन की, पर कमरे में कोई नहीं था। महेश ने जब कविता की ओर देखा तो वह बाल पकड़े रो रही थी। फर्श पर टूटे हुए इलेक्ट्रिक लैंप और कुछ बाल बिखरे पड़े थे। महेश ने उसे संभालते हुए गले से लगाया और कहा, शांत हो जाओ कविता, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब महेश ऑफिस से लौटा, उसने पूछा, हॉस्पिटल गई थी न चेकअप कराने? डॉक्टर ने क्या कहा? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी फैमिली 3 से 4 होने वाली है। सुमन के साथ खेलने के लिए एक नन्हा मेहमान आने वाला है। महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। कविता ने जाकर देखा कि दाल फर्श पर बिखरी हुई थी और प्रेशर कुकर अलग पड़ा था। कुकर की तली पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। उस रात महेश शहर से बाहर था और सुमन नानी के घर गई हुई थी। कविता घर में अकेली थी। टीवी देखते हुए अचानक लाइट्स बंद हो गई। तभी टीवी ऑन हुआ और स्क्रीन पर महेश की पहली पत्नी पूजा नजर आई। उसकी हंसी डरावनी थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कविता का शरीर कांपने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने मोबाइल थमा दिया हो। मोबाइल की रोशनी में देखा तो पूजा बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने कविता के बाल पकड़ लिए और गुस्से में कहा, मैंने तुझसे कहा था यहां से चली जा। तूने मेरे पति और बेटी को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुझे और तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। पूजा ने कविता को हवा में उठा लिया। कविता दर्द से कराह रही थी। अचानक उसे हवा में उछालकर फर्श पर पटक दिया। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, पूजा वहां नहीं थी। कविता दर्द से तड़प रही थी। सुबह जब महेश का फोन आया तो कविता ने उसे सब कुछ बताने के लिए घर आने को कहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि कविता खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बच्चा नहीं बच पाया। महेश और विनय कविता के पास पहुंचे। रोते हुए कविता ने कहा, पूजा की आत्मा मुझे मारना चाहती है। महेश और विनय ने इसे खत्म करने के लिए एक तांत्रिक से मदद ली। आधी रात तांत्रिक ने घर में पूजा शुरू की। तभी एक जोर की हंसी सुनाई दी। महेश ने देखा कि पूजा मकड़ी की तरह छत पर चल रही थी। उसने तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन मंत्र के प्रभाव से वह कमजोर पड़ने लगी। अंत में पूजा की आत्मा भाप बनकर गायब हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।